हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल विस्पर्स फ्रॉम मैटरनिटी पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको राखी के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ राखी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मना रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। दोस्तों, आजकल हम सब लोग सारे त्योहारों को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, बट क्या हमें उन त्योहारों के पीछे की कहानी का पता है? मेरा इस वीडियो का मोटिव यही है कि आप सभी लोगों को ये भी पता चले कि हम राखी का ये पर्व क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की क्या स्टोरी है। दोस्तों, हर पर्व और हर त्योहार के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं। कैसे वो सालों साल बदलती चली गई, कैसे परंपराएं बदलती चली गई, पर उन त्योहारों का ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो शुरू हुए, ये जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम जान पाते हैं कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो उस त्योहार को मनाने का मजा दुगना हो जाता है। तो आज मैं राखी के इस पर्व को लेके आपको बताऊंगा कि राखी का पर्व कैसे शुरू हुआ और किसने शुरू किया। वैसे तो बहुत सारी कहानियां इसके लिए प्रचलित हैं, पर मैं जो दो मुख्य कहानियां हैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा। सबसे पहली कहानी मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन यमुना की है। यमुना नदी ने पहली बार अपने भाई यम की कलाई पर राखी बांधी थी और उनसे वरदान मांगा था कि वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त ना हो। यम देवता ने अपनी बहन को राखी बंधवाने के बाद ये वरदान दिया था कि यमुना कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकती। तभी से राखी का पर्व मनाना शुरू किया गया। इसके अलावा एक और कहानी है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वो कहानी है भगवान विष्णु और राजा बलि की। राजा बलि ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी और भगवान विष्णु को बंदी बना लिया था। उसके बाद भगवान विष्णु बलि के साथ ही उसके महल में रहने लगे थे, लेकिन माता लक्ष्मी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि विष्णु दोबारा अपने बैकुंठ धाम में लौट आए। इसके लिए उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाया और वरदान के रूप में विष्णु को मांग लिया। इस प्रकार बलि ने अपनी बहन लक्ष्मी के कहने पर वरदान के तौर पर भगवान विष्णु को आजाद कर दिया था और वो बैकुंठ धाम में वापस लौट गए थे। तो दोस्तों, ये वो कहानियां हैं जिनसे राखी का पर्व शुरू हुआ है। कैसे भाइयों ने अपनी बहनों को वचन दिया कि वो उनकी रक्षा करेंगे और तब से परंपरा शुरू हो गई। आज भी हर भाई अपनी कलाई पर अपनी बहन से राखी बंधवाता है और बदले में उसे वचन देता है कि वह जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करेगा। मुझे उम्मीद है इस कहानी से आपको इस पर्व का महत्व पता चला होगा। ऐसे ही हम और सारे त्योहारों के बारे में रोचक जानकारी आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।